ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये चारपाइयाँ लगी हुई, आराम से बैठता हूँ और आप लोगों को कुछ नए हक़ाइक़ भी दिखाना चाहता हूँ। आज शाहिद हुसैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार जो पाकिस्तान की बड़ी एक हस्ती हैं, सेलिब्रिटी हैं, शाहिद हुसैन साहब, उनसे हमारा संपर्क हुआ है। तो उन्होंने क्या खुशखबरी सुनाई वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, उनका ये कहना है कि अंसार बन्नी साहब तक सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। जो भी जनाब मोमिन साहब जो कि हिंदुस्तान में हैदर की वकील हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की, जो एक्शन लिया, जो समन भिजवाए गए, जो जो उनके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं, तो अंसार बन्नी साहब ने उनको एक तरह से बिल्कुल ओके किया कि बिल्कुल मोमिन साहब जिस तरीके से हम पाकिस्तानी चाहते थे, जिस तरीके से अंसार बन्नी साहब खुद चाहते थे कि ऐसा ही हो, ऐसी ही कार्रवाई हो। पिछले जो भी केसेस हुए थे उनमें कुछ कमी, आप कह सकते हैं कुछ कमियां थी, कुछ कोताहियां थी, कुछ खामियां थी, लेकिन उन कमियों को, खामियों को अब इम्प्रूव किया गया था। इसीलिए अंसार बन्नी साहब का कहना है कि इस दफ़ा मोमिन मलिक साहब ने जो छक्का लगाया है ना, वो बाउंड्रीज से बाहर नेपाल की हदूद में जा गिरा है। तो अब नेपाल के इदारे भी आएंगे भारत में। जब ये अदालतों ने तलब किया है मोमिन मलिक को, AP सिंह को, सीमा को, सचिन को, रबूपुरा के पुलिस जो भी अधिकारी हैं, तफ्तीशी ऑफिसर्स हैं, उनमें गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे भी हैं, उनको भी बुलाया कि उनसे भी उनकी फ़िटनेस रिपोर्ट्स, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी तिबी रिपोर्ट सारी जमा करवाई जाएं। तो अब अंसार बन्नी साहब ने इन डॉक्यूमेंट्स को ओके करार दिया है। तो शाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं कि तनवीर भाई, इस दफ़ा जो अंसार बन्नी साहब हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं, पुर उम्मीद हैं, मुतमईन, संतुष्ट हैं। और उनका ये कहना है कि अब अगर बच्चे नहीं मिलते, अब अगर हैदर को इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर मतलब पूरी की पूरी दाल काली है। इदारे, विभाग, पुलिस, प्रशासन सब एक ही ऑर्डर की पैरवी करें, उसको फॉलो करें। वो किसी का भी हो सकता है, हम नाम नहीं लेना चाहते, जो सीमा को चाहता है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ये सुनिए। तक ले जाएंगे सर। ऑर्डर देखने के बाद आपको लग रहा है कि 2 साल से जिस तरह ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, कोर्ट ने, यूपी की कोर्ट ने और मुख्तलिफ फोरम से आपने भी लेटर्स लिखे, नहीं हो रहा था, तो इन ऑर्डर्स के बाद उम्मीद पैदा हो गई है कि वाकई बच्चे आ पाएंगे? क्योंकि लोगों का ये तासुर है कि इंडियन कोर्ट्स के ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, वहाँ की सरकार नहीं चाहती, वहाँ की पुलिस नहीं चाहती, उनका जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है बच्चों को भी, सीमा को भी। मेरा ख्याल ये है कि अब जब कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, तो वो ऑर्डर मैंने देखने के बाद ये समझा है कि अब उनको बच्चे लाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को बच्चे लाने पड़ेंगे। अब जो मोमिन साहब ने ऑर्डर पढ़े हैं, जो मोमिन साहब के पास डॉक्यूमेंट्स, पेपर, दस्तावेजात आई हैं, तो उनकी अगर माने तो उनके मुताबिक अब सरकार को बच्चे कोर्ट में पेश करने ही पड़ेंगे। ठीक है, प्रशासन को, इंतज़ामिया को, उनको हर हाल में वो एक जो भी मुल्जिम है, ठीक है, अक्यूज पर्सन है, जितने भी इसके अंदर जिनका नाम है, जिनको नामजद किया गया, उन सब को अगर तलब किया जाता, तलब तो कर लिया, अगर वहाँ पे इनको नहीं पेश किया जाता, तो फिर मामलात जो है ना वो बिल्कुल शक की बजाय कंफर्मेशन में तब्दील हो जाएंगे कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है ना। मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देख चुके होंगे कि यार एक औरत जो कि हिंदुस्तान की मुल्जिमा है, मुजरिम है, वो औरत कैसे पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तानियों को तिगनी का नाच नचा रही है। मैंने आज भी दिखाए थे। अगर ये कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये नकली तस्वीरें हैं, तो आप लोग साबित कर दें, मैं आप लोगों को मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इससे बढ़ के और गलीजपन, घटिया हरकत क्या हो सकती है कि सीमा, ये 7 अप्रैल की तस्वीरें हैं जो हमारे तक पहुंची थी। मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, कहाँ गई भी तस्वीरें, जिसमें पुलिसकर्मी AP सिंह गंदम काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुना आप लोगों ने?
देख लिया होगा, हमने दिखाया भी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, सीमा सचिन आराम से, सचिन जो है वो तो आराम सुकून से बैठा हुआ है, और पुलिस वाले गंदम काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं। ये है इनकी ताकत, ये है सीमा की असली ताकत। इसके बाद फिर देखें, ये गठड़ियाँ भी बांध रहे हैं। मतलब सीमा ने उनको बोला कि भाई तुम गंदम भी काटो, और साथ जब काट लोगे उनको इकट्ठी करके फिर उनकी गठड़ियाँ भी बांधो, सही है। और फिर यहाँ पे उनको पुलिस की सेवा भी कर रही है। यहाँ पे सीमा देखें, उनका ख्याल पूरा रखा है सीमा ने। एक बेचारा जो थक गया था उसको पानी पेश कर रही है, ये गिलास पानी का भी। लेकिन एक भाई योगी मोदी के ऑर्डर की तामील करते हुए वो सही लगा हुआ है। तो भाई ये चल रहा है, ठीक है ना। अब हम मुद्दे की तरफ आते हैं। असल मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि अंसार बानी साहब ने कहा कि अब अगर बच्चे ना आए ना, आज मेरी अभी थोड़ी देर पहले हमारे शाहिद हुसैन साहब से बातचीत हुई है। शाहिद हुसैन साहब आप लोगों को पता है एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम डंडियां मार लेते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन शाहिद हुसैन साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब जैसे ही वो हमें कोई खबर देते हैं वो तो फिर हम देना हमें ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो ये आगे सुनिए। अगर नहीं लाते हैं तो गवर्नमेंट का जो इंतज़ाम है उसमें गड़बड़ लगेगी। गवर्नमेंट का जो सूरत हाल है वो, इसका मतलब ये है कि मोदी चला रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब लाएंगे, और लाएंगे तो फिर मोमिन मलिक की हमने रिक्वेस्ट की है कि इनको पाकिस्तान तक पहुंचाने में हमें रिलीज़ हो जाए इनकी। अंसार बनी साहब बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। इस दफ़ा जो डॉक्यूमेंट्स अंसार बनी साहब तक पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। देखें पिछली दफ़ा भी कोशिशें की थी, लेकिन इस दफ़ा अंसार बनी साहब का कहना है कि जो चीज़ें उसके अंदर हैं, जिस तरीके से मोमिन साहब ने माननीय न्यायालय को मुतमईन किया, संतुष्ट किया, तो अब इन पेपरों में, इन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी कसर नहीं रहती। अब अगर इसमें कोई थोड़ा सा वो करते हैं, आएँ बाएँ शाएँ करते हैं जज साहबान या वहाँ की इंतज़ामिया या पुलिस वहाँ, तो फिर जो अंसार बानी साहब ने कहा कि सिर्फ मोदी के, फिर मोदी सब कुछ करवा रहा है, ठीक है ना। सॉरी टू से जो बात है हकीकत है कि जब यार 3 साल का समय हो चुका है, आप इस बात को देखें कि अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई। क्या सुना आप लोगों ने? चार्जशीट नहीं पेश की गई, तो फिर कब पेश की जाएगी? कब पेश की जाए? 3 साल गुजर गए। ये जुलाई में, इस जुलाई के अंदर ये केस 4थे साल में दाखिल हो जाएगा, और 1 साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन क्या 3 महीने 90 दिन या 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट पेश हो जानी चाहिए। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बजाय कोई सॉलिड सबूत पेश करने के, वो तो गंदम और गेहूं काट रही है सीमा की। वो सीमा की गाड़ी को, बाइक को धक्का लगा रही है। सवाल यार क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं हम, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं हिंदुस्तान साइड से। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।